अब बात करते हैं कि जो हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ है यानी वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या होता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत टफ नहीं है कि आप कह दो शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ क्या होगा, एग्जैक्ट जो शिक्षा होगी, जो एजुकेशन मीन मैंने अभी आपको पहले बताया, बस वही है। थोड़ा बहुत होगा उसमें, आप अपने जो थिंकिंग है उसको ऐड कर सकते हैं बस। जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है उसके अनुसार जो शिक्षा है हमारी, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसके अनुसार जो शिक्षा है हमारी वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है हमारी वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इस पे अलग अलग अपने दार्शनिकों ने अपने मत दिए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब आप लोगों में से कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे क्या लोग क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते ही रहते हैं। तो सिर्फ हमारी जो औपचारिक शिक्षा वही है, वही शिक्षा नहीं है। सिर्फ जो हम स्कूल और कॉलेज से शिक्षा लेते हैं, जो डिग्रियाँ लेते हैं, वही शिक्षा नहीं है हमारी। शिक्षा का मतलब हम कुछ भी सीखते रहें, अपने घरों से जो हमारी संस्कृति है उसको सीखते हैं, अपने बड़ों से जो शिक्षा लेते हैं उसको सीखते हैं। तो क्या होता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो जैसे जैसे हमारे माँ बाप हमें अच्छा बुरा जो ज्ञान कराते हैं वो भी तो हमारी शिक्षा है। और वहाँ जन्म से जो शिक्षा चालू होती है मृत्यु शैया तक, जब तक हम लोग मरते नहीं हैं, मृत्यु नहीं होती, तब तक हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े बच्चों से सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा है हमारी वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो यही हमारा शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है और इसको अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने मतों के अनुसार बताया है। तो दार्शनिकों में जैसे हमारे एक महान दार्शनिक थे डमविल ने कहा कि जो शिक्षा है हमारी वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अध्ययन करते हैं हम वो है। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए बहुत अच्छे, उन्होंने कहा, उनका नाम था जे.एस. मैकेंजी ने कहा कि जो हमारी शिक्षा है वो जीवन भर चलती है और दिन प्रतिदिन बढ़ती है, यानी डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाती है। जे.एस. मैकेंजी ने कहा जीवन भर चलती है शिक्षा और दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ होती, दिन प्रतिदिन बढ़ती है। नेक्स्ट विज्ञान जो दार्शनिक थे हमारे फिलोसफर वो स्वामी विवेकानंद जी, बहुत ही महान फिलोसफर थे। उन्होंने कहा कि जो मानव की संपूर्णता को प्रकट करना है, जो मानव की जो पूरी संपूर्णता है, जो उसके पूरे विचार हैं उनको जो प्रकट करना है वही हमारी शिक्षा का व्यापक अर्थ होगा। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मानव की संपूर्णता को प्रकट करना ही हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ है। फिर आए थे बहुत ही महान वैज्ञानिक जॉन स्टुअर्ट मिल। अब जानते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था शिक्षा के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जो शिक्षा है हमारी, शिक्षा अपने विस्तृत अर्थ में सामाजिक जीवन की निरंतरता का साधन है। शिक्षा जो है हमारी सामाजिक जीवन में निरंतरता का साधन है। इसका कोई विशेष मतलब नहीं, इसका मतलब यही है कि समाज में रहकर हम जो भी सीखते हैं और हम क्या, ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम सीखते हैं या हमारे एक एग्जैक्ट टाइम लिमिट फिक्स है, कि टाइम पीरियड फिक्स है कि हमें इतने साल तक सीखना है, इतने टाइम तक सीखना है, ऐसा नहीं। समाज में रहकर हम जब तक जन्म लेते हैं, जब से और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते, तो जो भी हमें सामाजिक ज्ञान मिलता है तो वो निरंतर चलता रहता है। तो इसको कहा था डी.वी. महोदय ने। फिर बात करते हैं शिक्षा का जो हमारा संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ क्या है शिक्षा का, वो जानिए। शिक्षा का जो हमारा संकुचित अर्थ है, लिमिटेड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वो क्या होगा? बालक को जो स्कूल में दी जाने वाली विधिवत शिक्षा
एक योजना के अनुसार जो पाठ्यक्रम चलाया जाता है। संकुचित अर्थ से आप मतलब ये समझ लीजिए कि जो हमारा एजुकेशन होगा उसका एक टाइम लिमिट फिक्स होगा, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होगा, उसको एक मेथड के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा कि किस अकॉर्डिंग उसका सिलेबस रखना है, किस अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड रखना है, किस अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट्स रखने हैं। तो बस यही संकुचित अर्थ का मतलब है कि एक पूरा पीरियड, पूरा सिलेबस उसको तैयार करना और उसके अनुसार जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन चलता है, क्लासें चलती हैं, वही हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है जो एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित समय और एक निश्चित विधि से ज्ञान देता है। शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जो व्यक्ति आत्मा से प्रयास करता है। जे.एस. मैकेंजी ने कहा कि शिक्षा को जो संकुचित अर्थ है वो एक ये भी है कि जो व्यक्ति अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी उन्नति के लिए आत्मा से प्रयास करता। आत्मा का मतलब ये है कि वो न दिन देखता है न रात देखता है, निरंतर प्रयास करता है, निस्वार्थ भावना से प्रयास करता, अपनी आत्मा से प्रयास करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो वो व्यक्ति जो होगा उसका जो शिक्षा का मीन होगा वो एक संकुचित मीन होगा, उसका एक संकुचित अर्थ होगा शिक्षा का। ये कहा था हमारे बहुत ही महान फिलोसफर यानी महान दार्शनिक जे.एस. मैकेंजी ने। तो जे.एस. मैकेंजी ने कहा कि जो हमारे शक्तियों का विकास है और उनकी उन्नति के लिए जो व्यक्ति आत्मा से प्रयास करता है उसके लिए शिक्षा का संकुचित अर्थ है। फिर बात करते हैं हमारा जो शिक्षा है वो कितने प्रकार की होती है और इसके टाइप्स क्या है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको डे बाय डे डेली मैं आपको बीएड से लेकर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी। तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सके और अच्छे से स्टडी कर सके, ताकि आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आएँ बीएड में। सो थैंक यू।